मनासा में हो रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी। प्रशासन ने पहले अनुमति निरस्त कर दी, 11 पेज का एक आदेश जारी किया जिसमें कई सारी गलतियां दिखाई और कथा से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। बाद में मानसा के समाज सेवी नीमच आए, कलेक्टर से मिले। विधायक मानसा माधव मारू ने सीएम को पत्र लिखा और इन तमाम प्रयासों के बाद कथा को लेकर फिर अनुमति जारी हुई और तैयारियां शुरू हुई। तैयारियां व्यापक तौर पे चल रही है और आपको बता रहे हैं कि मनासा विधायक माधव मारू के पत्र का जहां असर हुआ, वहीं मंदसौर के भाजपा नेता और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल राठौर पिछले 4 दिन से मनासा में हैं। वे कथा की तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, जो भी कमियां उन्हें दूर कर रहे हैं और वे देवड़ा परिवार के सहयोगी बनकर इस पूरे कथा आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन लाल राठौर ने इस कथा को लेकर, आप भी सुनिए। हम सबका सौभाग्य है, मंदसौर जिले का, नीमच जिले का सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संत प्रदीप जी मिश्रा की कथा एक सैनिक परिवार जिसने पैदल यात्रा करके और 1 साल भर पहले स्वीकृति ली, शहीदों की स्मृति में यह कार्यक्रम उन्होंने संचालन करने का कह के आए थे और माननीय गुरुजी ने इसकी परमिशन दी थी। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। लेकिन प्रशासन का जो मामला रहा, प्रशासन आचार संहिता लगने के कारण थोड़ा बहुत तो उनका रहता ही है, क्योंकि आचार संहिता में बहुत सी चीजें जो प्रशासन खुल के काम करना चाहिए वो नहीं कर सकता है और वो जरूरी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मैं 4 दिन से यहाँ हूँ। मुझे जो उत्साह दिखा है यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनमानस में जो उत्साह दिखा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा है, यहाँ की जो प्रमुख लोग हैं मनासा के, जिनको हमने काम का बंटवारा किया है, वो काम का बंटवारा लेकर के और उन्होंने जिस प्रकार से 4-5 दिन में जिस एक मूवमेंट दिया है, ऐसा लगा कि प्रशासन पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने कहा कि हमारा 1-2 दिन में आप देखिए। और आज प्रशासन पूरी तरह सेटिस्फाई है। कल सुबह प्रशासन की एक बैठक हुई थी, सब जो जिनको काम बांटा था उनके साथ बैठक हुई थी और बैठक के कारण वो पूरा संतुष्ट है। अभी भी हम एसडीएम के साथ, एसडीओपी के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि पूरी तरह हम संतुष्ट हैं। तो कुछ छोटे मोटे मामले रहते हैं तो 1-2 दिन में उसका पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आप सबसे अपील भी है और निवेदन भी है, अब मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर के इस धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े। मेरा भी कोई यहाँ आने का था नहीं मेरा मामला, लेकिन जब सबकी अच्छा, दूसरा मैं समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज की दृष्टि से भी मेरे समाज के लोगों का जब मैसेज आया कि इस प्रकार का है, फिर हमने अन्य हमारे वरिष्ठ लोगों से भी चर्चा करी। आने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है लेकिन मिसमैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट को ठीक करने का हमने प्रयास किया है और मुझे आज पूरा विश्वास है कि आज हम इस स्थिति में कि कथा एकदम ऐतिहासिक होगी। 2 लाख लोगों के बैठने की हमने व्यवस्था की है और वो 2 लाख, उसके अलावा भी अन्य टेंट की व्यवस्था भी हमने की। जैसे जैसे अगर बढ़ेंगे तो उस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। अब गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था। 50 टैंकर हमने लगाए हैं और 50 टैंकर के माध्यम से और कम से कम 500 टंकियां बीच में, टेंट के बीच में, जो दानदाता लोग हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों ने कहा श्री राम समिति जो है वो नीचे से लेकर बाहर तक, यहाँ तक पानी की व्यवस्था करेगी। हमने हर फल्लांग पर टैंकर लगाया और टैंकर के ऊपर टाट लगाएंगे, उसके ठंडा पानी रहे ये व्यवस्था करेंगे। फायर ब्रिगेड से उस टैंक को भरेंगे ताकि लोगों को ठंडा पानी मिले। आपने पूरी व्यवस्था, आप घूमे होंगे मैदान में, वहां पर जो प्लास्टिक की टंकियां लगे उसमें भी हमने वो कवर किया उसको, ताकि मनुष्य, क्योंकि गर्मी में और कुछ नहीं चाहिए आदमी को, उसको धार्मिक लाभ तो मिलेगा लेकिन केवल पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि पीने के पानी में पूरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस कल्पना के साथ सब लोग लग रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक ही नहीं अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। और गुरुजी ने तो, आप जैसे प्रशासन की बात करें ना, गुरुजी ने तो कहना मेरा आना तो तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, अन्य भी सब लोग लगे हैं, भाई राजेश जी, ये पूरी टीम, पवन जी पाटीदार, ये पूरी टीम लगी इसमें। और पूरी टीम लगी तो इसका बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। पुनः जो ये सैनिक परिवार है, इस सैनिकों की स्मृति में यह कार्यक्रम करवा रहा है। ये बधाई का पात्र तो एक व्यक्ति है, ये एक परिवार है, देवड़ा परिवार। इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि समाज का इन्होंने नाम रोशन किया है, ये धन्यवाद के पात्र है। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इस 7 दिन में छोटी मोटी कमियां तो रहती है, आप कमियां निकालेंगे तो कमियां, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज की तारीख में हम 75%, 80% हम मूवमेंट में हैं। एक पुलिस बल की कमी को लेकर बात की जा रही थी, प्रशासन ने कहा था कि हमारे पास इतना बल नहीं है,
क्या वो जो कमी है? ये बात ठीक है, हमने भी उनको कहा कि हम प्रशासन के पूरी तरह साथ में हैं, प्रशासन के साथ में हम कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए तैयार है। हमने भी फायर ब्रिगेड के रूप में कई नौजवानों को, समाज के नौजवानों को बुलाया है और पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था जितनी वो करेंगे उसके साथ नौजवान भी हमने जोड़े हैं ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ये बात सत्य है कि क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण जो पुलिस बल मिलना चाहिए वो पुलिस बल तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन जितनी व्यवस्था करेगा उसके साथ नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर के इसको पूरा करेगा। मनासा में कथा का आयोजन हो और प्रथम नागरिक पीछे रहे, यह हो नहीं सकता। मनासा नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा अजय तिवारी भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। पूरा नगर पालिका अमला लगा हुआ है, उनके सारे सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। प्रतिदिन 2 लाख लोगों के मनासा पहुंचने की संभावना है। पीने की व्यवस्था क्या, पानी पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, कहीं भोजन की व्यवस्था लगी तो वो क्या रहेगा, लोगों की निकासी कैसे होगी, गर्मी से कैसे निजात मिलेगी, इन समस्त तैयारियों में अजय तिवारी खुद लगे हैं, जो कि मनासा नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। वे लगातार आज 4-5वां दिन हो गया है इस पूरी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे मनासा के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन मनासा में हो रहा है और यह सौभाग्य है कि पंडित मिश्रा मनासा आ रहे हैं। क्या कहा अजय तिवारी ने, आप भी सुनिए। शुभ कार्य है और ईश्वरीय कार्य है, इसमें ईश्वर स्वयं मदद करते हैं, इसलिए ये स्वतः अपने आप स्व प्रेरणा जागती है हर व्यक्ति की और हर व्यक्ति काम में लगता है और जब समाज खड़ा होता है तो हर काम निर्विघ्न और अच्छे तरीके से होता है और ये वही शुभ काम है और तैयारियां लगभग अंतिम दौर में है। हमें लगता है कि अगले 24 घंटे में हम सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देके हम सभी जो श्रोता है, जो श्रद्धालु हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। करीब कितने लोगों के अनुमान में लगा जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जैसा कि पुराना अनुभव भी रहा है, मनासा के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। मनासा के इतिहास का ये ऐतिहासिक और सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि ये ऐसे आयोजन होते हैं जहां आपकी व्यवस्थाएं आप कितनी ही करें, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नाकाफी होती है। ईमानदारी से इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा जितना सामर्थ्य है उससे अधिक हम कोशिश करेंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ कथा श्रवण करने आने वाले हैं उनके लिए हम सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। गर्मी जिसमें भीषण गर्मी है, कई लोग आएंगे, महिला रहेंगी, बच्चे रहेंगे, उसको लेकर के किस तरह व्यवस्था की गई है? यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं कैसे जुड़ा दी गई है? उसमें हमने पंडाल के भीतर भी व्यवस्था की है, लगभग पूरे पंडाल के हर कोने में चिकित्सा की व्यवस्था की है और गर्मी को देखते हुए गर्मी के मौसम में जो सीजनल बीमारियां होती है उनके लिए हमने विशेष तैयारियां की है, पेयजल की समुचित व्यवस्था की है और लगभग हर एक सेंटर पे ORS की हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि जो मूल व्यवस्था है और उसमें हमें सभी हमारे यहाँ मनासा के, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सिंग होम है, उनने भी सहयोग का आश्वासन दिया है कि अगर कोई भगवान न करे लेकिन अगर कोई बीमार भी होता है तो उसकी निःशुल्क और समुचित उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ के सारे नर्सिंग होम करेंगे। देखा गया है कि पंडित मिश्रा ने कुछ वीआईपी लोगों की आने की उम्मीद भी तैयारी है, क्या यहाँ पे कि मंत्री संतरी लोगों की भी आने की उम्मीद लग रही है? चूंकि आचार संहिता है और आदर्श आचार संहिता है, इसमें आम श्रद्धालु और VIP, क्योंकि ये तो भगवान का दरबार है, पवित्र जगह है, तो सभी के लिए लगभग एक जैसी व्यवस्था है और जो VVIPs हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था समुचित व्यवस्था है। सुरक्षा के कितने इंतजाम रहेंगे, किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा, प्रशासन किस तरह व्यवस्था रहेगी? प्रशासन पहले ही दिन से मुस्तैद है, जो भी कमियां आयोजन में लेके रही है उनको लगातार उनने चेताया है और उन कमियों को दूर करने में हम कहीं ना कहीं लगभग किनारे पे हो और हम उसमें सफल भी हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू होगी और सब कुछ ठीक होगा। कथा को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा 31 मार्च को मनासा आ जाएंगे। सभा मंडप के पीछे ही उनका निवास स्थान बनाया गया है, जो कि एक भव्य नवीन भवन है, उसमें वे रहेंगे और साथ ही उसका शुभारंभ भी करेंगे। वहीं से कथा स्थल पर जाएंगे और 7 दिन तक शिव महापुराण कथा अपने मुखारबिंद से प्रभावित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए, उनके उपायों को जानने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली से तो लोग आकर अभी से वहां रहने लग गए हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं, जो कि 2-2, 3-3 दिन पहले ही आ गए हैं और वे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है शिव महापुराण, उसका श्रवण कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो 1 अप्रैल से यह कथा शुरू होगी और 7 अप्रैल तक चलेगी और लगभग 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।